देखिए तो किन्हीं को कोई प्रॉब्लम पूछना है, क्योंकि ये आपका वेक्टर खत्म हो गया। आज से हम लोग 3D में चलेंगे, 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम पूछना है तो बोलिए। कोई प्रॉब्लम बनाए हैं? ये सब पूछना है। हाँ, तो अगर पूछना है तो बोलिए क्या है प्रॉब्लम। कारण कि आगे के टॉपिक में फिर हम लोग आ जाएंगे। Find the area of parallelogram whose diagonal are represented by the vector d1 equal to d1 इक्वल टू 2i minus j plus k, 2i माइनस जे प्लस के d2 एंड equal d2। to हाँ, 3i plus 4j minus k. 4j माइनस के। तो देखिए पिछले क्लास में आपको थ्योरी हम बतलाए थे। थ्योरी क्या था तो आंसर कि नहीं अगर आया किसी, है, बनाया है उस तरह से। हाँ हाँ, तो यही था ना कि अगर ये डायगोनल्स हैं, इट इज द d1, इट इज d2, तो इसका एरिया जो होता था हाफ ऑफ d1 क्रॉस d2। तो निकालिए d1 क्रॉस d2, दैट इज द i j k 2 minus 1 1 3 4 minus 1। Now solve this I 2 minus 3 minus j minus 2 minus 3 plus k 8 plus 3 11, 8 plus 3, so minus I plus 5j plus 11k, that is the d1 cross d2. So mod of this one, so mod of d1 cross d2 mod is minus 1 square plus 5 square plus 11 square under root, that is 1 plus 25 plus 121, that is the 741 under root. So area is half of under root 147 square unit. ठीक है? नो सर, इसमें दिया है 155। 155, थ्री फोर माइनस 1, ना नहीं जी, कौन सा एनसीईआरटी बुक है? नो सर, RS अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर सर सॉल्व एग्जाम्पल है। सॉल्व एग्जाम्पल उसमें बनाया हुआ है। यस सर। बनाया हुआ है तो उसका एरिया कैसे निकाला है? फॉर्मूला क्या लगाया है? मनीष, मनीष क्लास करो। हाँ क्या बोलो? हाँ बोलो ना। हाँ, क्वेश्चन का ही दूसरा क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 16 का 2 है। एक्सरसाइज 16 का एक्सरसाइज 24 क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा अच्छा,
तो क्या वो बनाया कैसे, एरिया ऐसे नहीं निकाला है जी? अच्छा अच्छा, नहीं तो वो बोल रही है आर एस अग्रवाल में उसका सोल्व है, तो कैसे सोल्व किया है? क्योंकि मेरे पास एनसीईआरटी बुक है नहीं, तो हम सर ये सेम क्वेश्चन सॉल्व एग्जाम्पल में भी है, क्वेश्चन में भी है। तो यहाँ पे 1 - 4 क्या है आई में? 1 माइनस 4 आई वाले में सर। मतलब ए। सर आई का जो आप कंपोनेंट वहाँ लिखे हैं 2 - 3, अच्छा वहाँ पे 1 - हाँ हाँ, तो इसको किए तो -2 और +3, हाँ हाँ हाँ, ये 5 है जी। इसको करेंगे तो इसको इससे इससे हो गया 1, और इससे इसको करेंगे तो ये हो जाएगा -4 ना, यहाँ -4 होगा, तो ये हो गया -2, ये आ गया 4, अब जोड़िए 50, 150 हो गया। कैलकुलेशन मतलब है आई को लिए तो यह कैंसिल, तो दिस इंटू दिस, सर तो 1 - 4 इसमें दिया है, 1 1 - 4 ना। 4, हाँ 1 आई लिए तो 1 -4, फिर जे आप लिए तो -2 और -3, के आप लिए तो 8 + 3, तो -3 हो गया यह, तो ये हो जाएगा 9, या 3 का स्क्वायर जो -3, तो ठीक है -3 का स्क्वायर, ये हो गया 9, तो 30 और 55 आ गया, 155। ठीक है। यस सर। हम्म, सर एक क्वेश्चन है, प्रूव दैट मॉडुलस ऑफ A क्रॉस B इज इक्वल टू वेक्टर A इंटू B tan थीटा। जस्ट 1 मिनट। मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी इज इक्वल टू वेक्टर A डॉट वेक्टर B वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी into tan theta, where theta is the angle between A and B। ठीक है। सर इसी को प्रूव करना है, एक बार ये दोनों इक्वल ओ, होगा सो। इसको प्रूफ करना है, ठीक है। यस सर। तो इसका मॉड है, देखिए ना, तो ए क्रॉस बी को आप लिख सकते हैं मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी साइन थीटा बाई कॉस थीटा, cos theta and sin theta by cos theta into n कैप। और देखिए ए किसके इक्वल है, बोलिए। ए डॉट बी ए क्रॉस बी, ये किसके इक्वल है, ए डॉट बी के इक्वल है, ए डॉट बी tan थीटा इंटू एन कैप। जब इसका मॉड आप लगा दीजिएगा तो यह 1 हो जाएगा, ए डॉट बी tan थीटा, प्रूफ हो गया, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन बतलिए, किन्हीं को और पूछना है तो बोलो। नो सर, हमको नहीं पूछना है, अभी पूरा नहीं सुना और है। किसी को बोलिए। आज उपस्थिति बहुत कम है जी। रवि, सत्यम, शिवम, सोनाली, किन्हीं को पूछना है तो बोलिए। रवि, पूछना है कुछ? हाँ, जस्ट 1 मिनट। पॉजिटिव है। हाँ, सो दैट द पॉइंट ए बी सी, ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। हाँ बोलिए, ए का पोजीशन। हाँ हाँ, 3i - 2j + 4k। नेक्स्ट, i + j + k। नेक्स्ट, 4j - 2k। हाँ बोलिए, आगे पढ़िए क्वेश्चन। अच्छा, ये कोलिनियर दिख रहा है, मतलब कि देखिए यह ए भी है, मतलब पीवी ऑफ पॉइंट ए है, या पीवी ऑफ पॉइंट बी है, या पीवी ऑफ पॉइंट सी है। मीन्स यह ए वेक्टर है। लेट कर लीजिए कि इट इज ए वेक्टर, इट इज बी वेक्टर, इट इज सी वेक्टर। एज्यूम कर लिए। तो जब आप इसको एज्यूम कर लिए तो कोलिनियर के लिए आप क्या दिखलाएंगे? आप इसको दिखाने के लिए डायरेक्शन रेशियो को, कि ए बी सी कोलिनियर्स हैं, इस कंडीशंस में ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर निकालिए। तो ए बी वेक्टर क्या होगा? बी माइनस ए वेक्टर होगा। बी सी वेक्टर क्या होगा? सी माइनस ए वेक्टर, सी माइनस बी वेक्टर होगा। अब निकालिए बी में से ए को सब्सट्रैक्ट कीजिए, तो ये आ गया -2i + 3j - 3k। सी माइनस बी, इसमें से इसको आप कीजिए, इसमें से इसको कीजिएगा तो -2i, इसमें से इसको कीजिएगा +3j, और इसमें से इसको कीजिएगा -3k। तो देख रहे हैं कि ए बी वेक्टर का जो dr है, dr ऑफ ए बी इज -2 3 -3। dr ऑफ बी सी is also -2 3 -3। इट इज द प्रोपोर्शनल, है ना? तो -2/2, 3/3, -3/-3। तो 1 1 1। This implies that A, B and C are collinear, are collinear। अगर dr प्रोपोर्शनल होता है तो वेक्टर्स कोलिनियर होते हैं। नेक्स्ट,
find a vector find a vector in direction of 2i minus 3j plus 6k. 21 यूनिट मैग्नीट्यूड है। तो देखिए हम लेट कर लिए कि लेट a इक्वल टू 2i माइनस 3j प्लस 6k। तो डायरेक्शन वेक्टर ऑफ ए का डायरेक्शन वेक्टर कौन होता है? इज a कैप यूनिट वेक्टर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड एनी वेक्टर। तो वेक्टर a बाई मैग्नीट्यूड ऑफ a। So magnitude of A is 4 plus 9 plus 36. That is the 7. That is the 7. So direction of this vector, directions of A is this. So A vector is 2 by 7i, 3 by 7j and 6 by 7k। यह जो वेक्टर है इस वेक्टर के डायरेक्शन में है, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड 1 है। अब हमको एक वेक्टर निकालना है। लेट बी इज अ वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए। तो क्या होगा? तो वेक्टर बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू डायरेक्शन ऑफ ए। डायरेक्शन ऑफ ए, और डायरेक्शन ऑफ ए कौन है? इसका यूनिट वेक्टर है। मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना दिया हुआ है? 21। 2 by 7i, 3 by 7j, 6 by 7k। तो 7 कॉमन है, 3 से कटते चला जाएगा। 6i, 9j एंड 18k। अब देखिए इसका मैग्नीट्यूड आप निकालेंगे, देन इट विल बिकम्स 21, बट डायरेक्शन ऑफ बी इज इन डायरेक्शन ऑफ ए। क्लियर? सर एक क्वेश्चन है। हाँ बोलिए। Find the angle between the two vector A and B with magnitude 1 and 2 respectively, then A multiply B is equal to √3। सर जी ऐसे पढ़िएगा तो कैसे होगा? जब हमको लिखने भी दीजिएगा, आप पढ़ गए एक बार में तो हम। ठीक है सर, बोलते हैं। हाँ धीरे धीरे पढ़िए, बोलिए। Find the angle between two vector A and B ठीक। with magnitude 1 and 2
ए का मैग्नीट्यूड 1, बी का मैग्नीट्यूड 2। Yes, sir. Respectively, then A in multiply B is equal to √3. ए डॉट बी है ना जी, नहीं सर, मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई है मतलब मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इज रूट ना B 3. बी। ठीक है, Yes. हम लेट कर लिए कि लेट थीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, देन फाइंड ए डॉट बी। ए डॉट बी इज व्हाट? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। बेसिकली देखियो डार्क में लिखा होगा जी, डॉट प्रोडक्ट तो दिया हुआ है। √3 इज 1 इंटू 2, ए इंटू बी नहीं है, ए और बी डार्क में लिखा हुआ है ना जी। बोलो। Yes, sir. क्वेश्चन को, हाँ वो आपको बतलाए थे वहां लिखने के लिए कि अगर डार्क में कोई लेटर लिखा हुआ है मीन्स कि वो हमारा क्या है, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है। वेक्टर को दो ढंग से लिखते हैं, अगर किसी लेटर ए है इसके ऊपर लगा दिए तब, या इसी ए को डार्क आप कर दीजिए तब भी यह वेक्टर को ही रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज √3 है ना। तो ये दिया हुआ है, सो √3/2 इज कॉस थीटा एंड कॉस थीटा इक्वल टू √3/2। अब थीटा क्या है, एक्यूट एंगल या कोई कंडीशन नहीं दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है एंगल के बारे में? नहीं सर, मतलब डार्क में नहीं है सर वो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है वो। ए डॉट बी का मतलब वही, हाँ। ठीक है। ए इंटू बी मतलब वही हुआ कि ए डॉट बी इज √3। यस सर। थीटा के बारे में कुछ कह रहा है कि थीटा नहीं एक्यूट एंगल है और सर, कुछ नहीं कह रहा है। ये सब देखिए, नहीं है सर। हाँ जब थीटा के बारे में नहीं कह रहा है इसका मतलब आपको प्रिंसिपल वैल्यू के रूप में लेना है। अगर थीटा एक्यूट एंगल कहता तो सीधा सीधी इसको हम लिख देते cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री इज √3/2। तो क्योंकि थीटा के बारे में कोई क्लियर नहीं है तो ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ थीटा आपको लेना है, जिसके लिए इसका वैल्यू √3/2 है। तब हम यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगाएंगे, तो ये हो गया cos हमारा π/3। यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा, तो थीटा इक्वल टू व्हाट, 2n+1 π/2 प्लस माइनस अल्फा। तो उस कंडीशन लिखेंगे तो थीटा इक्वल टू 2n+1 π/2 प्लस माइनस π/3। एक्यूरेट आंसर ए होना चाहिए, लेकिन आपको हो सकता है बुक में आंसर थीटा का π/3 दे रहा होगा, लेकिन सही आंसर इसका यह होना चाहिए। क्या आंसर दे रहा है? π/3। हाँ, तो जनरल बुक में वही दे देता है, लेकिन एग्जैक्ट जब आप कंपटीशन वगैरह दीजिएगा तो वहाँ पर जनरलाइज फॉर्म में आपको आंसर दे देगा वो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए। सत्यम लगते हैं बाद में जुटे हैं, पूछना है कुछ? सत्यम बोलो। पूछ लिए?
निशा राज, बोलिए, कुछ पूछना है? आगे चलें? देखिए, देखिए तो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री है क्या बेसिकली? और क्या क्या हमको 3D में पढ़ना है, इसको आप थोड़ा सा देख लीजिए। पहले ये जानिए कि 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में जो क्वाड्रेंट होते हैं वो होते कितने हैं। जैसे 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री जब आप लेते हैं, एक्स वाई, एक्स डैश, वाई डैश, तो पॉइंट का जो लोकेशन होता है, पोजीशंस ऑफ पॉइंट इन 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री is in 8 ways. That means there are 8 places for locations of any point. है ना, कि कोई अगर पॉइंट आपके पास है तो मैक्सिमम आप 8 प्लेसेस या 8 पॉइंट्स पर आप डायरेक्शंस में लोकेट कर सकते हैं। दैट इज द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। दैट इज द कोऑर्डिनेट. So your locations of point is either here, here, here and here. Other position is axis, this one. Your point may be on this one. So there are 8 places for locations of any unknown points. अगर known points हैं then the position is fixed, but points are unknown, then we have 8 positions. Any one position may that exist. So similarly, if the given system is 3-dimensional system, then how can we find the positions of points? So just imagine, देखिए we have, आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये हमारा देखिए दिखाई पड़ रहा है सबको ना? हेलो नीलू? Yes, sir. हाँ ओके, हाँ देखिए ना, तो देखिए हम 3 पेन हैं। अब इस पेन को हमने इस ढंग से अरेंज किया, देखिए इस ढंग से इसको अरेंज किया गया है। तो आप देख रहे हैं कि जो मिड पॉइंट है जहां पर तीनों मिड कर गया, दैट इज द ओरिजिन। तो 3 डायमेंशनल सिस्टम हमारा यही है। अब उस डायरेक्शंस में जब आप यूज करेंगे इसको, तो 3 जो पेन्स हैं 3 एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिसमें मान लीजिए मार्कर आपका जो है दैट इज द एक्स एक्सिस। तो मार्कर अब जो है सेंटर से देखेंगे 2 पार्ट में डिवाइडेड है, एक व्हाइट का पार्ट हो गया, एक इसका देखिए ब्लू इस साइड है, तो एक एक्स और एक एक्स डैश। फिर देखिए जो आपका यह पेन है, इस पेन को आप देखिए तो यह भी 2 पार्ट में है, एक अपर है एक डाउन है, और इस पेन को आप देख रहे हैं तो यह भी आपका आपके साइड से है और एक बैक साइड में है।
अब इसमें कितने जब आप लिए तो देखिए जैसे यह 4 पार्ट जो आपको दिखाई पड़ रहा है, यह 4 पार्ट आपका अपर का पार्ट है ना। यह 4 पार्ट जो आपका है यह अपर पार्ट है। जैसे देखिए कि यहाँ का पार्ट हुआ, यहाँ का पार्ट हुआ, इस पोजीशन का पार्ट हुआ और इस पोजीशन का पार्ट हुआ, आगे का पार्ट हुआ। तो 4 पॉइंट आपके यह हुए। सिमिलरली अगर डाउनवर्ड्स आइए तो देखिए एक पोजीशन से यहाँ डाउनवर्ड्स है, एक पोजीशन यहाँ डाउनवर्ड्स है, एक पोजीशन यहाँ डाउनवर्ड्स है और एक पोजीशन हमारा यहाँ डाउनवर्ड्स है। क्लियर? तो कितने इसके कोऑर्डिनेट्स कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गए? 8 पार्ट्स में डिवाइड हो गए। 1 2 3 4 ओरिजिन से नीचे, फिर उसी ढंग से ओरिजिन से ऊपर आएंगे तो 1 2 3 एंड 4। तो इसको हम लोग कहते हैं ऑक्टेंट। आप केमिस्ट्री में पढ़े होंगे कि हमारा जो 3 डायमेंशनल सिस्टम है, जब 3 डायमेंशनल सिस्टम में हम लोग काम करते हैं तो 3 डायमेंशनल सिस्टम हमारा ऑक्टेंट बनाता है, 8 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो यह हमारा अगर x है, x डैश है, y है, y डैश है, यह z है और यह z डैश है। तो इट हैज द ऑक्टेंट, 8 ऑक्टेंट्स हैं। उसके बाद फिर अब पॉइंट देखिए कि जैसे 2D में आप चेक किए कि पहला जो हमारा है वो क्वाड्रेंट्स है एंड नेक्स्ट वन फिर एक्सिस है। तो 4 इसमें एक्सिस है या 2 एक्सिस है जो 4 पार्ट्स में डिवाइडेड है। यहाँ पर 3 एक्सिस है जो 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो 6 एक्सिस पॉइंट्स हैं और 8 ऑक्टेंट्स हैं। दैट मीन्स कि 8 and 6 that is the 14 कि in 3 dimensional geometry our locations of point is in 14 base, 8 in octant base and 6 in 6 on axis base. तो लिखिए कि in 3D system a point has been located in 8 octant and 6 axis point, कि हमारा जो 3D सिस्टम में एक पॉइंट हैज बीन लोकेटेड इन 8 ऑक्टेंट एंड 6 एक्सिस पॉइंट्स। This implies that there are 14 locations of any point, any unknown point, कि किसी अननोन पॉइंट का जो पोजीशन हो सकता है वह 14 हो सकता है 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में, बट 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में इसका पोजीशन 8 होगा, 4 क्वाड्रेंट एंड 4 एक्सिस पॉइंट्स। अब हम लोग जानेंगे कि यह जो 8 ऑक्टेंट हैं वो हैं कैसे, और ये जो 6 हमारे एक्सिस पॉइंट है वह कहाँ पर है, कैसे है। तो 6 एक्सिस पॉइंट तो आपको क्लियर दिखाई पड़ रहा है। लिख लिए नीचे। Yes, sir. तो एक्सिस पॉइंट्स आप जरा एज्यूम कीजिए, एक्सिस